Humans, the most intelligent of all the creatures on this planet. Apparently, we are the most social of all the animals. It's just that we lack the ability of being social with other animals. Ironic, isn't it? रिसेंटली हमने देखा केरला में एक्सप्लोजिव से भरा हुआ पाइनएप्पल खाने की वजह से एक एलिफेंट की डेथ हो गई। इसके बाद पूरा सोशल मीडिया गुस्से में आकर इमेजेस, पोएम्स और आर्टिकल से भर गया। बट जहां आज हमारा आउटरीच फिर से थोड़े समय के लिए जागा है, क्या वहां पर हमारा लॉ अभी भी सो रहा है? फिर इस बात को जानने के लिए चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इंडिया में एनवायरमेंटल लॉस की कहानी बड़ी मजेदार रही है। इनिशियली एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ व स्टेट सब्जेक्ट्स, सेंटर को इसमें कुछ मजा नहीं आता था। बट आफ्टर द हिस्टोरिक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 इंडिया को लगा कि भाई इंदिरा जी ने इतनी अच्छी स्पीच दे दी है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. So then came the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which is also known as Mini Constitution, जिसके तहत हमने दो नए आर्टिकल्स ऐड करे, 48A और 51A सब क्लॉज G। दोनों में एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करी गई थी। इसके अलावा इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने एनवायरमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, ताकि स्टेट और सेंटर दोनों इसमें लॉज बना सके। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद पार्लियामेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेशन इनैक्ट करे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट इन सब का मतलब क्या है? देखिए, एलिफेंट इंडिया का हेरिटेज एनिमल है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, IUCN की रेड डेटा बुक की एंडेंजर्ड लिस्ट में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जगह मिली हुई है। कुल मिलाकर इसे एनिमल्स की SPG प्रोवाइडेड है, जस्ट लाइक टाइगर। एलिफेंट्स का अपना एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी इलीगल किलिंग को मॉनिटर करने के लिए साइट्स ने माइक प्रोग्राम चला रखा है, और अगर सबसे बढ़कर इसे कोई प्रोटेक्शन प्राप्त है तो वो है स्वयं भगवान की। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में एलिफेंट्स का अपने एक खास महत्व है। जहां हिंदुइज्म में गणेश जी को गज के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इंद्र जी का वाहन ऐरावत है। इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी महामाया के वूम में बुद्धा को एक एलिफेंट के रूप में एंटर करता हुआ दिखाया गया है, और जातक टेल्स में छद्दंत की कहानी बहुत ही फेमस है। सो हम आराम से कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज एन एलिफेंट इन द रूम। बट देन द लार्जर क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग? जहां इनिशियली ये खबर आई कि इट वाज एन इंटेंशनल एक्ट, जानबूझकर उस एलिफेंट को ये पाइनएप्पल खिलाया गया, अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि ये एक मिसहैपनिंग थी, जहां पर वो पूरा सेटअप वाइल्ड बोर्ड्स को भगाने के लिए करा गया था और एलिफेंट ने उसको गलती से खा लिया। बट देखिए, कहानी कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी है तो वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम जानवरों के साथ जानवरों वाला व्यवहार करते रहेंगे? एंड नाउ हु टू ब्लेम? पूरा सोशल मीडिया एक साथ आकर ह्यूमंस को गाली दे रहा है, मतलब कह रहे हैं कि तुम तो सच में खिलौना के लायक हो। बट जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, इज इट प्रैक्टिकल टू थ्रो द बेबी आउट विद द बेथ वाटर? हम जानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बट क्या हम अपना पूरा समय केवल उस मछली की बुराई करने में लगा दें, या फिर कुछ एक्शन लेकर उस मछली को वहां से निकालें, बाहर फेंकें और उस तालाब में वो साफ मछलियां डालें जो फिर से उस तालाब को साफ कर सकें? देखिए, गलती इंसानों से हुई है तो ठीक भी इंसान ही करेंगे, बट जरूरी है कि जो लोग इस सफाई को कर रहे हैं हम उन लोगों का साथ दें। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम और उन लोगों पर भरोसा रखें एंड रीड अबाउट एनवायरमेंटल लॉस। जब तक हम अपने आप को एजुकेशनल तौर पर सशक्त नहीं करेंगे अपने लॉस को समझने के लिए, तब तक हम एक बड़ा चेंज नहीं ला सकते। लॉस में कभी भी कोई कमी नहीं थी। इट्स जस्ट दैट हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए कोई जामवंत आगे नहीं आ रहे। सो प्लीज बी अ जामवंत, हेल्प दिस एनवायरमेंट नीड्स यू, बी एन एनवायरमेंटल वॉरियर। जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल यहाँ पर क्लिक करके। अगर आप लोगों को पुरानी वीडियो देखनी है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, इंस्पायर होते रहें।